सूरज निकल गया, तुम भी बिस्तर छोड़कर निकलो। सूरज निकल गया, पूरब निकल गया, लेकिन चंदूलाल मरे जैसे पड़े हैं, चूहे की तरह। माँ बाप जगाने आते हैं, पड़े हुए सो रहे, कूं कूं कर रहे। ये क्या बात कर रहे हो? आज तक मुझे याद नहीं कभी मेरे माँ बाप ने मुझको जगाया हो, ये भी याद नहीं मेरे गुरु ने कभी जगाया हो। फट छट खट, अपने आप उठो, आनंद है। और यदि बहुत निश्चिंत सोना चाहते हो तो अपने घर का मेन गेट अच्छा लगाइए, मोटा सा ताला डालिए और हर महीने में ताला बदल दीजिए। चतुराई सिखा देता हूं। तो पुराना ताला क्या करोगे? वो गुरु जी को दान दे दीजिए। मैं क्या करूंगा? पड़ोसी को दे दो। और सीढ़ी के ऊपर गेट लगाइए, उसको भी बंद करिए, ताला मारिए, चाबी अपनी जेब में रख के सो। और घर के अंदर ही लेटरिन बाथरूम बनवा लीजिए। आंगन के ऊपर लोहे का जाल डाल दीजिए, कहीं से भी कोई आदमी बिल्ली घुस न सके। मैं जिस कमरे में यहाँ रहता हूँ वहाँ एक चूहा भी रहता है। जब मैं सो जाता हूँ तो चूहा जागता है। और जो भी भक्त लोग हमको फल फूल नाश्ता देते हैं उनको खोलता है गठरी को, खोल खोल के देखता है क्या आया है मेरे लिए। मेरे सिरहाने रख दिया संतों ने कुछ काजू किशमिश, तो उसको खोल के फाड़ रहा था तो कुछ खुड़बुड़ हो रहा था, पर मुझे बहुत गहरी नींद थी तो मैं उठा तो नहीं। पर चूहे ने कहा कि तुम्हारा ही हिस्सा नहीं है, मेरा भी हिस्सा है, क्योंकि मैं गणेश का वाहन हूं। अगर खाने नहीं दोगे तो गणेश को पीठ पर बिठाऊंगा भी नहीं। चूहा गणेश का वाहन है, इसलिए चूहे को मारना नहीं चाहिए, लेकिन गणेश जी को अपने वाहन को भी थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए। गणेश जी ने अपना वाहन बेकंट्रोल छोड़ रखा। गणेश जी से भी प्रार्थना है कि अपने वाहन पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए। हमारे देवी देवता कितने संतोषी हैं। गणेश जी को कहा गया कि वाहन चुन लो तो उन्होंने चूहा चुना। शिव जी से कहा गया अपना वाहन चुनो तो उन्होंने बैल को चुना। कमाल है। यमराज से कहा गया तुम भी वाहन चुन लो तो उन्होंने भैंसा को चुना। तो यमराज से देवताओं ने पूछा भैंसा क्यों चुना? घोड़ा चुनते स्पीड से पहुंचते मार देते जिसको मारना। बोले तुम्हें क्या पता, भैंसा इसलिए चुना जिसको मैं न मार पाऊं तो मेरा भैंसा मार देगा। बहुत विचित्र है। दुर्गा जीवी ने शेर को वाहन सुना, शेरे वाली मां। तंदुरुस्ती और सेहत चाहने वालों सुनो, सोना गलत है आपका, सोना गलत है आपका, सूरज निकल आने के बाद। दोहराओ साधु लोग। सोना गलत है आपका, सूरज निकल आने के बाद। 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद। 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद। स्वर्ग स्थिता नाम यही जीवलोके, चत्वारि चिन्हानि बसन्ति देहे।
और स्वस्थ रहना चाहते हो, आयुर्वेदिक दवाई थोड़ी ले लिया करो। गृहस्थों के लिए च्यवनप्राश से 1000 गुना अच्छा है महाशक्ति प्राश। जो च्यवनप्राश तुम खाते हो ना, उससे 1000 गुना बेहतर महाशक्ति प्राश। ये च्यवन आयुर्वेद कंपनी का नया प्रोडक्ट आया है महाशक्ति प्राश। मैंने पिछले साल 1 चम्मच खाया था बस, उसके बाद हाथ जोड़ दिया कि महाशक्ति नहीं चाहिए। वास्तव में उसमें महाशक्ति। गृहस्थों को महाशक्ति प्राश के कम से कम आधा चम्मच लीजिए रोज, 1 चम्मच, एक ही बार दूध के साथ, कमजोरी खत्म। और जो लोग चाहते हैं कि हमको बीमारी ना आए, उनको लाइफ गार्ड एडवांस इतना बड़ा टॉनिक है, जड़ी बूटियों से बना हुआ, हिमालय की जड़ी बूटियां, 2 बार पी लो, देखना बुढ़ापे का असर खत्म हो जाएगा, चेहरे पर चमक आ जाएगी, सीधे होकर चलने लग जाओगे। लकवा अटैक को कंट्रोल करेगा, हार्ट अटैक को कंट्रोल करेगा, बीपी को कंट्रोल करेगा। बहुत फायदेमंद है लाइफ गार्ड एडवांस। ये भी श्री च्यवन आयुर्वेद कंपनी का है। और बाकी दवाइयों के बारे में मुझे मालूम नहीं है। और ये राजस्थान की वेदराज वहाँ के कंपनी की दवाइयाँ लेकर यहाँ आए हैं। मैं भी उनसे कभी कभी ले लेता हूँ। बहुत सुंदर आयुर्वेद दवा सबसे अच्छी है। और यदि आपको लीवर आपका डैमेज हो रहा तो लुपिजाइम पी लीजिए, लिवरनेट आयरन पीजिए। और यदि आप कोई दवा नहीं खाना चाहते हो तो आज बिना दवा का इलाज बता देता हूं। 1 मुट्ठी मूंग, 1 मुट्ठी चना, 1 मुट्ठी मूंगफली दाना, 1 मुट्ठी गेहूं, ये 4 चीजें भिगा दीजिए, अलग अलग कपड़े की पोटली में बांध दीजिए और फिर देख लीजिए इनका रिजल्ट। पधारो आत्म बंधु, समय अनमोल आया है। ये भक्त श्री आगे आगे जा रहे हैं। कासिमपुर भागलपुर से आए हैं अजय सिंह शिक्षक, उसके पीछे हैं विजय सिंह शिक्षक अकाउंटेंट, फिर हैं ये बाबूलाल जी सरपंच। अरे वाह, फिर तो नाम याद करना पड़ेगा। 8-10 लोग भागलपुर से आए हुए। ताली बजा दो इनके अभिनंदन में। बिठा लो और कुर्सी मंगा लो, जोर से बजा दो। वाह वाह वाह, कितना अच्छा लगा। धन्य हो, धन्य हो। गत वर्ष इन्होंने ऐसा बड़ा प्रोग्राम करवाया था, बहुत बड़ा प्रोग्राम। यहां भी दर्शन के लिए आए और 14 तारीख को मुझको छोड़ने भी आए थे भागलपुर तक। कासिमपुर गांव के हैं लोग। आज फिर मन में ठान लिया कि गुरुदेव के दर्शन के लिए फिर चलना है मेघौना। और यहां आकर के ये साधारण व्यक्ति नहीं है। ये प्रोग्राम भी रईपुरा के लिए लेने के लिए आए हैं, बनियाचक के लिए लेने के लिए आए हैं। इनको 4 प्रोग्राम चाहिए अगले साल के लिए। 4 ये प्रोग्राम के प्लेटफार्म है। ये बात सही है ना? ताली बजा दो। प्रीतम कुमार, सबके नाम लिखकर भेजो। साहिब बंदगी बोलो। बैठो आराम से, कोई उठना मत। कौन उठ रहा? पकड़ लो, बैठ जाओ 5 मिनट हो। हाँ, थोड़ा सा उठने ना दो किसी को। पाँव में रस्सी बांध करके अपने पाँव से बांध लो। जब उठे तो तुम भी खींचो साथ में। जाने नहीं दूंगा। साहिब बंदगी बोलो। ध्यान दीजिए।
स्वर्गस्थितानां हि जीवलोके चत्वारि चिह्नानि वसन्ति देहे दाने प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनं ब्राह्मणतर्पणस्य। चौथी चीज जो ब्राह्मण के समान है। ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण की जाति नहीं होती है, ब्राह्मण के लक्षण होते हैं। ब्राह्मण के घर में जो जन्म ले उसे भी ब्राह्मण बनना चाहिए, और क्षत्रिय वैश्य शूद्र के घर में जन्म ले, मुस्लिम के घर में जन्म ले, उसको भी ब्राह्मण बनना चाहिए। ब्राह्मण के क्या लक्षण होते हैं? जीतेन्द्रिय धर्म परा स्वाध्याय निरता शुचि काम क्रोधो बसो यस्य तम देवा ब्राह्मणम विदु यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानं दग्ध कर्मणम तमाहु पंडितम बुधा। ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो जीतेंद्रिय है वो ब्राह्मण है, धर्मपरायण है वो ब्राह्मण है, स्वाध्याय में रत है वो ब्राह्मण है, अंदर बाहर से पवित्र है वो ब्राह्मण है, जिसने काम क्रोध को जीत लिया है, बस में कर लिया है, वो शुद्ध ब्राह्मण होता है। और ऐसा व्यक्तित्व संत के अंदर ये सब लक्षण होते हैं, इसलिए उनकी वस्त्र और भोजन से सेवा करना चाहिए। इससे अपनी जिंदगी स्वर्ग बन जाती है। चार चीजें जिंदगी को स्वर्ग बनाती है। मीठी वाणी, दान करने का स्वभाव, देवी देवताओं का सम्मान, और ब्राह्मण की वस्त्र और भोजन से सेवा। ब्राह्मण की परिभाषा भी बता दिया मैंने। कौन है ब्राह्मण? तम ब्राह्मणम विदु। और एक बात याद रखना, जिनको जिंदगी को नरक बनाना है उनको 6 बातें करना चाहिए। पहली बात, अत्यंत कोपः। अत्यंत क्रोध करने से जिंदगी नरक बनती है। इसलिए महिलाओं को क्रोध नहीं करना चाहिए ताकि घर में नरक न बने। पुरुष भी क्रोध से बचे ताकि आपका घर नरक न बनने पाए। कितने लोग कहते मेरा घर तो पूरा नरक है। पूरा नरक है तो सौभाग्य है, डुबकी लगाओ खूब। पूरा घर क्रोधी है, बहुत क्रोध आता, गुस्सा आती है। कितने लोगों की गुस्सा तो नाक पर ही रहती है, छोटी सी बात में भन 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 होता रहता है। अत्यंत कोपा। और ये क्रोध भी कोई चीज नहीं है, ये क्रोध एक आदत है। तुम आदत बना लो तो दिन रात क्रोध करते रहोगे, और यदि सहनशीलता को बढ़ा लो तो 24 घंटे ऐसे गुजर जाएंगे कि तुमको क्रोध आएगा नहीं, हंसते हंसते बीत जाएंगे। और क्रोध को जीतने के लिए 3 काम करना पड़ेगा। नंबर 1, अपनी भी गलतियों को देखिए। नंबर 2, दूसरों की 3 गलतियों को रोज क्षमा कीजिए। नंबर 3 क्या करना है? थोड़ा गम खा लीजिए। गम खाने से, अपनी गलतियों को देखने से, दूसरे की गलतियों को क्षमा करने से क्रोध पर तुम विजयी हो सकते हो। अपनी भी गलती देखा करो, क्योंकि जब तुम अपनी गलती देखते हो तो आपके अंदर का अहंकार टूटता है, और अहंकार टूटते ही क्रोध भी बुझ जाता है, क्योंकि अहंकार के द्वारा ही क्रोध का जन्म होता है। अहंकार को यदि मार सकते हो तो क्रोध को भी तुम समाप्त कर सकते हो। रावण को कितना अहंकार था, इसीलिए तो क्रोध आता था और बोलता रहता था मैं रावण हूं। कंस को क्यों क्रोध आता था? क्योंकि उसको भी बहुत अभिमान था। अभिमान के द्वारा ही क्रोध का जन्म होता है। इसलिए इस अभिमान को जीतना चाहते हो, नम्रता से अभिमान को जीतो।
कैसे अभिमान को जीतोगे? जितनी छोटी से छोटी सेवा तुम करोगे उतना ही बड़ा सा बड़ा अभिमान टूटेगा। झाड़ू लगाने से भी अभिमान टूटता है, चरण छूने से अभिमान टूटता है, नमस्कार करने से, हाथ जोड़ने से भी अभिमान टूटता है। जब तक अभिमान रहेगा हाथ जोड़ नहीं सकोगे, चरण छू नहीं सकोगे, झाड़ू लगा नहीं सकोगे। और अभिमान जब मरेगा झाड़ू लगाना शुरू करोगे, अहंकार मरना शुरू कर देगा। इसलिए छोटे छोटे कामों को करिए तो अभिमान टूटता है। बर्तन मांजने से भी अभिमान टूटता है। और अहंकार को मारने का अर्थ है तुमने रावण को मारा है, और रावण को मारने का अर्थ है तुमने शांति रूपी सीता को प्राप्त कर लिया है। यह अभिमान रूपी रावण को मारिए। लेकिन अभिमान रूपी रावण को मारने के लिए भक्ति रूपी विभीषण का सहारा लेना पड़ता। बिना भक्ति के अभिमान नहीं मर सकता है। और बिना ब्रह्मचर्य के भी लंका पर विजय नहीं पाई जा सकती है। हनुमान जी का सहारा लेना पड़ता। हनुमान ब्रह्मचारी है, वही लंका के ऊपर जाकर के सब आग लगाता है और काम सेटिंग करता है। अंगद का सहारा लेना पड़ेगा। अंगद का मतलब है साहस होना चाहिए, जो पांव जहां अड़ा दो हटना नहीं चाहिए। और रीछ भालू बंदरों का सहयोग लेकर के अभिमान रूपी रावण को मारा जा सकता है। अभिमान रूपी रावण के मरते ही आपको शांति रूपी सीता की प्राप्ति हो जाती है। जब तक अभिमान नहीं मरता है तब तक शांति रूपी सीता प्राप्त नहीं होती। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा मैं, अभिमान की कहानी। एक राजकुमार जंगल में सैर करने गया। मनमस्ती के कारण इधर उधर घूमने लगा, रास्ता भटक गया। सैनिक पीछे छूट गए, वो बाहर चला गया। प्यास लगी, कुएं के पास चला गया। कुएं के पास में रस्सी और बाल्टी रखी हुई थी। रस्सी बाल्टी उठाया, रस्सी को बाल्टी से बांधा और कुएं में डालने चला। तो उसे याद आ गया कि मैं राजा का बेटा रायजादा हूँ, मैं पानी कैसे भरूं? पानी भरना तो एक छोटा काम है, कहारों का काम। उसने बाल्टी निकाल करके बाहर रख ली और किनारे प्यासा बैठा है। थोड़ी देर में मंत्री का बेटा मंत्री कुमार भी जंगल में सैर करने गया। वो भी प्यास लगी तो उसी कुएं के पास पहुंचा। मंत्री के बेटे को देख करके राजकुमार ने कहा, आइए श्रीमान, पानी भरिए, पीजिए, पिलाइए। पानी पिलाना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता। तो मंत्री के बेटे ने कहा, राजकुमार, इतना आपको ज्ञान है कि पानी पिलाना पुण्य का काम होता है, तो ये पुण्य आप क्यों नहीं कमाते? आप भरो, हमको पिला दो, पुण्य आपका हो जाए। राजकुमार ने कहा, मैं राजा का बेटा हूं, रायजादा हूं, इसलिए पानी भर कर नहीं पी सकता, ये कहारों का काम है। मंत्री के बेटे ने हंस करके कहा कि मैं मंत्री का बेटा, मंत्री ज्यादा हूं, इसलिए मैं भी पानी भरकर नहीं पी सकता, वास्तव में कहारों का काम। दोनों साथ साथ बैठ गए, दोनों प्यासे हैं, दोनों बैठे हैं, पानी भरना नहीं चाहते, क्योंकि मंत्री ज्यादा और राय ज्यादा होने का अभिमान है। राजा को जितना अभिमान नहीं होता है, राजा के बेटे को उससे ज्यादा अभिमान होता है। एक डीएम कलेक्टर को जितना अहंकार नहीं होता है, उससे ज्यादा अहंकार उसकी पत्नी को होता है। और डॉक्टर को जितना अहंकार नहीं होता है, उतना अधिकार उसकी पत्नी डॉक्टरिन को होता है। न MBBS किया है, न BAMS किया है, न इंजेक्शन मारना जानती है, लेकिन फिर भी डॉक्टर से ज्यादा रुतबा रखती है। और अहंकार भी बहुत दूर तक जाता है, याद रखना। आपके चाचा के चाचा यदि कलेक्टर हो जाए तो अहंकार तुम्हारे तक भी आ सकता है। दूसरों को समझा सकते हो, क्या समझते हो तुम? मेरे नाना जी सांसद है, मेरे मामा जी विधायक है, उनसे पूछो तुम क्या हो, तो बोलता हम तो गप्पू नाथ हैं। कुछ नहीं, ये नाना मामा से काम चलने वाला नहीं है, तुम खुद भी कुछ बनो।
राजकुमार और मंत्री कुमार दोनों किसी तीसरे का इंतजार करते हैं। तब तक एक तीसरा व्यक्ति आता है, अमीरों का बेटा आता है। उसको देखकर दोनों कहते हैं आइए पानी भरिए, पिलाइए। पानी पिलाना बहुत बड़ा पुण्य होता है। तीसरे ने कहा जब इतना ज्ञान है आपको पानी पिलाना पुण्य होता है तो आप क्यों नहीं पुण्य ले लेते। राजकुमार ने कहा मैं राजा का बेटा रायजादा हूं इसलिए पानी नहीं भर सकता, ये कहारों का काम है। मंत्री के बेटे ने कहा मैं मंत्री जाता हूं इसलिए मैं भी पानी नहीं भर सकता, ये कहारों का काम। तो हंस करके उस अमीर के बेटे ने कहा कि तुम राय ज्यादा हो, तुम मंत्री ज्यादा हो, लेकिन मैं अमीर ज्यादा हूं, मैं अमीरों का बेटा अमीर ज्यादा हूं, इसलिए मैं भी पानी नहीं भर सकता। जैसा को तैसा मिले मिले नीच को नीच, पानी में पानी मिले मिले कीच में कीच। एक वेश्या ने जिंदगी भर वेश्या गमनी करके धन कमाया। धन कमाने के बाद बुढ़ापे में अक्कल आ गई कि कोई भंडारा कर दूं, थोड़ा पाप ताप संताप त्रेताप श्राप सब खत्म हो जाए। भंडारा करने के लिए साधु को ढूंढा, कोई साधु मिल जाए भंडारा खा ले। खीर पूड़ी का भंडारा चलना चाहिए, 15 दिन तक साधु खाएगा तो सब पाप कट जाएगा। जिस साधु के पास जाती थी कोई साधु हिम्मत नहीं करता था कि वेश्या का भंडारा खाऊं, सबको डर लगता था वेश्या के घर कैसे जाऊं। वेश्या को डर नहीं लगता साधु के पास कैसे जाऊं, लेकिन साधु को डर लगता कि वेश्या के पास कैसे जाऊं। क्योंकि याद रखना वेश्या को इसलिए डर नहीं लगता है क्योंकि वेश्या तो वासना की कीड़ा हो चुकी है और वेश्या का तो पतन हो ही चुका है। लेकिन साधु को वेश्या से इसलिए डर लगता है कि हजारों पुरुषों को इसने भ्रष्ट किया है, कहीं तिरछी आंख से मेरी ओर न देखे जो मुझको भी लड़खड़ा दे। इसलिए साधु महात्मा को वेश्यालय के मोहल्ले में नहीं निकलना चाहिए और साधु महात्मा को जहां स्त्रियां स्नान कर रही वहां पर खड़े नहीं होना चाहिए और साधु महात्मा को किसी लेडीज के साथ में अकेले बैठकर बात नहीं करना चाहिए और साधु महात्मा को अपने साथ में लेडीज को जोड़कर चकई चकदुम मकई के अलावा तिकड़ी तिकड़म बनाना भी नहीं चाहिए। ठीक से वैराग्य रखो, क्या जरूरत है। त्याग जगत को घूम न देखे, मानुष जन्म सफल कर देखे। बड़ी मुश्किल से नदी किनारे एक साधु बैठा हुआ था। उसने कहा चलो मैं तुम्हारा भंडारा कर दूंगा। कोई कोई साधु ऐसे मिल भी जाते हैं, कितने ही पाप का धन हो सब खा पी के बराबर कर देंगे। वहां पर आए, 15 दिन खीर पूड़ी का भंडारा चला। 15 दिन के बाद जब भंडारा फाइनल हुआ, पूर्णाहुति हुई, तो वेश्या ने हंस करके कहा उस साधु से, और समाज के लोग इकट्ठे हो गए। गांव के लोग भी सोच रहे थे चलो बुढ़ापे में भी इसको कुछ ज्ञान हो गया, पुण्य कर दिया। सुबह का भोला शाम तक वापस लौट करके आ जाए तो उसको भोला नहीं कहा जा सकता है। और जिंदगी में कितनी गलतियां किया हो, लेकिन लास्ट में अगर संभल गया है, पश्चाताप कर लिया है, तो उसकी गलतियों को एक कुदरत भी क्षमा करने लग जाती है। तो वेश्या क्या कहती है, 15 दिन पूर्ण भय खाए खीर और खाण, बहुत बड़ा मेरा पुण्य हो गया, ये साधु बाबा धन्य हो तुम। वो साधु क्या बोलता है कि 15 दिन पूर्ण भय खाए खीर और खाण, और वेश्या तेरे को क्या पता है, जैसा धन तैसे गया, तुम वेश्या हम भाण। बोले मैं भाण हूं, तबला बजाने वाला भड़ुआ हूं, मैं कोई साधु हूं, मैं तो ऐसे कपड़ा पहन के बैठ गया था साधु के। याद रखना इस समाज के अंदर बहुत सारे भड़ुआ लोग भी साधु जैसे कपड़ा पहनकर बैठ जाते हैं और उनको कोई भंडारा करो उससे कोई पुण्य होने वाला नहीं। इसलिए सच्चे साधु को ढूंढो। कबीर साहब कहते हैं पूरा साहेब से ये सब विद पूरा होए, ओछे से नेह लगाए के मूल हुआ वह खोए। साधना में पूर्ण हो, भक्ति में पूर्ण हो, तपस्या में पूर्ण हो, ब्रह्मचर्य में पूर्ण हो, वैराग्य में पूर्ण हो, त्याग में पूर्ण हो, सद्गुणों में पूर्ण हो, सदाचार में पूर्ण हो, संयम नियम में पूर्ण हो, उसे साधु कहते हैं। ज्ञान में पूर्ण हो, ऐसा नहीं लचपचहा साधु, गचपचहा साधु, कचपचहा साधु, लंगोटी का ढीला साधु, जहां देखो लंगोटी खोल के बैठा है, पागल कहीं का। साधु लंगोटी का पक्का होना चाहिए।
साधु में और कुछ भी नहीं है। साधु में केवल लंगोटी का ही खेल है, और जो लंगोटी का पक्का है वो साधु, याद रखना, तुम्हारे पाप ताप संताप त्रय ताप सब काट सकता है और तुमको सुख शांति पहुंचा सकता है, लेकिन लंगोटी का पक्का होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, इतना जोरदार बोल रहा हूं, मजबूत। पूरा साहिब से ये सब विधि पूरा हो। मध्य प्रदेश में एक साधु किसी भगत के घर गया, तो उस भगत ने कहा, असंग देव का नाम तुमने सुना है? अरे बोले सुना क्या, मैं तो उनको अच्छी तरह जानता हूं। बोले तो उनका प्रोग्राम लेना है? बोले दिला दूंगा। तो उसने कहा उनका दर्शन करने चलना है, 50 किलोमीटर पर आए। अरे बोले ऐसे थोड़े दर्शन मिलता है, वहां चलना है, बहुत बड़े संत हैं वो। तो बोले उनके प्रोग्राम में खर्चा कितना आएगा? तो वो साधु ने कहा कुछ नहीं, केवल 35,000 में हो जाएगा। बोले 35,000 में तुम करा दोगे? बोले हाँ, मेरे को दे दो, 35,000 में करवा दूंगा। 35,000 लेकर के चंपत हो गया वो साधु। आज तक ढूंढे मिला नहीं। 3 साल बाद मेरे पास उनका फोन आया, कहीं से नंबर ढूंढा कि गुरुदेव एक साधु आया था, ऐसा लंबा था, ऐसा था, ये था, वो था, और 35,000 में आपके प्रोग्राम को कराने के लिए पैसा ले गया। तो हमने कहा वो कोई ठग होगा, 35,000 में तो हो ही नहीं सकता प्रोग्राम। तो बोले मैं क्या करूं? मैंने कहा ठगाओ, और क्या करोगे? पारख नहीं है तो सोना के बदले पीतल खरीद लोगे, पारख नहीं है तो जलेबी के बदले गोबर खरीद लोगे, और पारख नहीं है तो असली के बदले नकली खरीद लोगे, और पारख नहीं है तो साधु के बदले भड़ुहा को खरीद लोगे, और भड़ुहा वहां तबला बजाएगा। इसलिए पारख रखो, पारख दृष्टि प्रबल जब सत्संगत है जोर, और रात दिना चिंतन करे तब पावे कहूं ठौर। भूल मिठाई गुर मिलाई पारखी, पारख देहि लखाई, कहीं कबीर भूल की औषध पारख सबकी भाई। पारिच्छ कारणम, परखना सीखो, किसके साथ शादी करना है उस लड़की को भी परखो, खाली चेहरा मत देखो, उसका चरित्र भी देखो, चाल चलन भी देखो, स्वभाव भी देखो। जिसको पति बनाना है उसका नेचर, लेक्चर, पिक्चर, स्ट्रक्चर सब देखो। ऐसे नहीं खाली चेहरा देख लिया, बस हम तुम राजी, का करें काजी, और दोनों हैं पाजी। ऐसे शादी मत कर लेना। परखो एक दूसरे को, जिनसे रिश्ता जोड़ना है रिश्तेदार को परखो, गुरु को भी परखो। तुम मार्केट में सामान खरीदने जाते हो, सामान को परखते हो कि नहीं परखते हो? कपड़ा भी परख कर लेते हो, चप्पल जूते परख कर लेते हो, घड़ी चश्मा परख कर लेते हो, सारा सामान परख परख करके खरीदते हो। तो जिंदगी में साधु से अगर कनेक्शन जोड़ना है और साधु की सेवा करनी है, भक्ति करनी है, गुरु बनाना है किसी को, तो उसको परखते क्यों नहीं हो? अंधाधुंध क्यों गुरु बना रहे हो? उसको परखो, जांचो, समझो, उसके बाद गुरु बनाओ। इतना जल्दी क्या है अंधाधुंध पड़े हुए हो? मैंने कक्षा 9 से गुरु ढूंढना शुरू किया था, और पूरा एम में पास कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया, तब गुरु ढूंढ पाया था। बहुत गुरुओं के यहां मैं गया, गुजरात तक भी ढूंढा, राजस्थान भी ढूंढने गया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता था। जब लखीमपुर खीरी में नेपाल बॉर्डर पर श्री क्षमादेव महाराज के यहां पहुंचा, तब मैंने उनकी सभ्यता, दिव्यता, शालीनता, सुशीलता देखा। विषण मुक्त जीवन, शांति युक्त जीवन, बस वहां पर मेरा मन जुड़ गया और उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया। अभी भी मैं उन्हीं की शरण में रहता हूं। मेरे गुरुजी 100 साल की उम्र के हैं, उनका नाम श्री क्षमादेव महाराज है। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, गुरु परख कर करना चाहिए। लेकिन गुरुओं से भी मैं कहूंगा कि चेला भी परख कर बनाइए, नहीं तो कितने चेला ऐसे हैं जो गुरु का मोक्ष पहले ही कर देते हैं। गुरु भी निपट गए। गलत आदमी को चेला बना लोगे तो गुरुदेव को निपटा देगा। चेलों में भी खतरा है। शिष्य बहुत सरल होना चाहिए, शिष्य के अंदर भी त्याग होना चाहिए।
गुरु समान दाता नहीं, याचक शेष समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीनी दान। गुरु हमारे इष्ट हैं, तन मन धन से रच। निज स्वरूप को बोध दे, कीन्ह्यो जीवहि सोच। क्या हुआ? अमीरों का बेटा कहता है कि आप अगर राय ज्यादा है, आप मंत्री ज्यादा है, तो मैं अमीर ज्यादा हूं, पानी नहीं भर सकता। तो किसी चौथे का इंतजार चल रहा है। तब तक चौथा व्यक्ति अभिमान की बात बता रहा। चौथा व्यक्ति जब आता है, तीनों कहते हैं आइए पानी भरिए, पिलाइए, पुण्य कमाइए। चौथे ने कहा आप तीनों हट्टे कट्टे नौजवान दिखते हो, पानी भरते क्यों नहीं, पीते क्यों नहीं, पिलाते क्यों नहीं, चुप्पे बैठे क्यों हो? तो राजकुमार ने कहा मैं राजा का बेटा, राय जाता हूं इसलिए पानी नहीं भर सकता। मंत्री के बेटे ने कहा मैं मंत्री का बेटा, मंत्री जाता हूं इसलिए पानी नहीं भर सकता। अमीरों के बेटे ने कहा कि मैं अमीर जाता हूं इसलिए पानी नहीं भर सकता। तो चौथा ठहाका मारकर हंसा और बोला कि तुम समझते हो मैं कौन हूं? उसने बाल्टी उठाई, रस्सी बांधा और कुआं में डुबाया और पानी भरा और पिया, और फिर बाल्टी में लात मारकर उधर लुढ़का दिया और कहा मैं हूं हरामजादा, समझ लेना। बोले तुम राय ज्यादा हो, मंत्री ज्यादा हो, अमीर ज्यादा हो, और मैं हूं पक्का हराम ज्यादा, एक बूंद पानी पिलाने वाला नहीं। लात मारकर बाल्टी लुढ़का दिया कि हराम ज्यादा मिला है तुमको। ये अभिमान करने वालों को हराम ज्यादा से पाला पड़ जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कभी अभिमान न करना। छोटे छोटे काम भी हंसते हंसते करो। याई संबल कर ले आगे विषयी बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले जहां बनिया ना हाट। इसी मनुष्य जीवन में संबल करो, साधना करो, अपने जीवन को स्वर्ग बनाओ। तो 6 चीजें मनुष्य के जीवन को नरक बना देती हैं। जरा ध्यान से सुनना, शांति से बैठना, सीधे बैठ जाओ, कोई जल्दबाजी मत करना। थोड़ी देर में सत्संग विराम लेगा। अत्यंत कोपा, बहुत क्रोध मत कीजिए, अन्यथा जिंदगी नरक हो जाएगी। कटुका चबाणी और कड़ुए वचन बोलने वालों की जिंदगी नरक होती है। दरिद्रता, जो दरिद्री हैं लोग, कुछ कमाना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, आलसी बनकर पड़े हुए हैं, कले कलेश करते रहते हैं, और घर में दरिद्र जिनके आ जाता उनका जीवन नरक हो जाता है। इसलिए कभी दरिद्र को मत आने दीजिए, लक्ष्मी को बुलाइए। और लक्ष्मी उनके घर में आती है। कुचेलिनम दंत मलोपधारणम बहवासिनम निष्ठुर भाषणम च सूर्योदय च अस्तामिते शयानम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणी मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुचंचितम दाम्पत्य कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता। किसके घर में लक्ष्मी आती है? जो मैले वस्त्र नहीं पहनता है, मैले दांत नहीं रखता है, भोजन कम खाता है, सूर्यास्त के समय सूर्योदय के समय सोता नहीं है, और याद रखना जिसके मुख से गालियां नहीं निकलती हैं, मधुर वाणी बोलता है, उसके घर में लक्ष्मी का डेरा पड़ जाता है और कभी वहां पर दरिद्र का अंधेरा नहीं होता।